हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं केशव आनंद अपने यूट्यूब चैनल केशव आनंद मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग घड़ी चैप्टर पढ़ रहे थे। घड़ी चैप्टर में हम लोगों ने टाइप 5 तक पढ़ लिया था। जो आदमी वीडियो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। टाइप बाय टाइप, टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 6। टाइप 6 में किस तरह से क्वेश्चन आता है वो चीज़ हम लोग समझते हैं। टाइप 6 में क्वेश्चन आता है कि घड़ी के सुइयों के स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। अब घड़ी के सुई सिर्फ दो ही सुई का बात होता है इस चैप्टर में, घंटे और मिनट की। तो क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन आता है मान लिया जाए कोई व्यक्ति सुबह में 7 से 8 के बीच किसी समय घर से निकला और शाम में 4 से 5 के बीच किसी समय घर वापस आया। तो जिस समय वो निकला था तो घंटे और मिनट की सुई जहां पे भी रही होगी। जब वो 4 से 5 के बीच जब वो वापस आया तो वो देखा कि घंटे और मिनट की सुइयां अपना स्थान बदल चुकी है, अपना स्थान परिवर्तन कर चुकी है। तो इसमें दो तरह से क्वेश्चन आता है। एक आता है कि जाने वाला समय और एक होता है पूछता है आने वाला समय। पूछता कोई एक ही चीज है। तो जाने वाला समय किस समय व्यक्ति घर से निकला था, आने वाला समय किस समय व्यक्ति घर वापस आया। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है टाइप 6 में। टाइप 6 का हेडिंग दीजिएगा सुइयों के स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। टाइप 6 का हेडिंग दीजिएगा सुइयों के स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। वही हम थोड़ा सा फिगर में समझा देते हैं कैसे क्वेश्चन आता है। मान लिया जाए कोई व्यक्ति सुबह में 7 से 8 के बीच घर से निकला। जब वो सुबह में 7 से 8 के बीच घर से निकला तो घंटा का सुई कहां रहा होगा? 7 से 8 के बीच में कहीं पर रहा होगा, जहां भी रहे इसी में मान लीजिए यहां पर रहा होगा। और दोपहर में 3 से 4 के बीच वापस आया। तो दोपहर में 3 से 4 के बीच वापस आया तो घंटा सुई कहां रहा होगा? 3 से 4 के बीच। लेकिन अब देखिए कंडीशन क्या हुआ। वह देखा जब वो वापस आया तो देखा कि घंटे और मिनट की सुई अपना स्थान बदल चुकी है। तो कहने का मतलब जब वो गया था तो घंटे की सुई यहां था और मिनट की सुई यहां थी। जब वो वापस आया तो देखा कि घंटा का सुई यहां पहुंच गया और मिनट का सुई यहां पहुंच गया है। तो वही आपसे पूछता है बताइए किस में व्यक्ति घर से निकला था, या फिर पूछेगा किस में व्यक्ति घर वापस आया। इसमें टाइप 6 में इसी तरह से क्वेश्चन आता है। तो हेडिंग दीजिएगा सुइयों के स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न टाइप 6 का। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 6 का। मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कोई व्यक्ति सुबह में, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, कोई व्यक्ति सुबह में 8 से 9 के बीच बाहर गया। कोई व्यक्ति सुबह में 8 से 9 के बीच बाहर गया और शाम में 4 से 5 के बीच वापस आया। तो वह देखा कि घंटे और मिनट की सुई अपना स्थान बदल चुकी है। तो उसने देखा कि घंटे और मिनट की सुई अपना स्थान बदल चुकी है। तो आपसे यहां पे पूछेगा या तो जाने वाला समय या फिर आने वाला समय। यहां में ए भी करके लिख देते हैं। ए में मान लिया आपसे पूछ दिया जाने वाला समय व्यक्ति ठीक किस समय घर से निकला था। अब बी में लिखते हैं आने वाला समय। पूछता कोई एक ही चीज है, हम दोनों चीज बताते हैं। आइए समझिए, बस छोटा सा ट्रिक है। हर टाइप का इससे अलग अलग ट्रिक हम लोग सीख रहे थे। इस टाइप में भी छोटा सा ट्रिक है, विद इन सेकंड ये आंसर आ जाएगा। बस छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है आइए समझिए। ट्रिक है आपका टाइप 6 का वही m बराबर 60/13। ध्यान दीजिए टाइप 2, 3 और 4 में 60/11 था, यहां पे 60/13 है। इसलिए देखिए हम टाइप बाय टाइप पढ़ा रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। टाइप बाय टाइप पढ़ने से यही फायदा होता है। वो खिचड़ी करके पढ़िएगा कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम सारा वीडियो जो बना रहे हैं टाइप बाय टाइप पढ़ा रहे हैं। तो यहां देखिए 60/13 इंटू विपरीत समय 60/13 इंटू विपरीत समय। अब देखिए 60/13 तो कांस्टेंट है। अब आप कहिएगा विपरीत समय क्या है? ये विपरीत समय। अब कहिएगा विपरीत समय क्या है? तो आइए समझाते हैं विपरीत समय क्या है। अब ध्यान दीजिए तुरंत समझ में आ जाएगा कि विपरीत समय क्या है। मान लिया कोई व्यक्ति 5 से 6 के बीच निकला और 9 से 10 के बीच वापस आया। एक बात बोले, ये गया और ये आया, तो विपरीत समय क्या होगा सो सुनिए। अब 5 से 6 के बीच में जब निकला तो 5 बजकर कुछ मिनट में निकला होगा, तो विपरीत समय होगा दूर वाले का दूर और नजदीक वाले का नजदीक। फिर से सुनिए, विपरीत समय जो होगा हम लिख देते हैं डायरेक्ट यहां पे। विपरीत समय जो होगा वो होगा दूर वाले का दूर
और नजदीक वाले का नजदीक। वो अभी तुरंत आने वाला 2 मिनट में पता चल जाएगा कि दूर वाले का दूर और नजदीक वाले का नजदीक क्या है। किसके जगह? विपरीत समय। बाकी 60/13 तो कांस्टेंट है, एम का वैल्यू हमको निकालना है। तो आइए समझिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमको पूछ रहा है जाने वाला समय, तो हम लिखते हैं यहां पे जाने वाला समय। तो जब गया होगा तो 8 बजकर कुछ मिनट में गया होगा। जब गया 8 से 9 के बीच गया तो 8 बजकर कुछ मिनट में गया होगा। तो 8 बजकर, ट्रिक में क्या है 60/13, एम का मान निकालने 60/13 इंटू विपरीत समय। अब यहीं पे समझना है विपरीत समय। अब समझिए विपरीत समय क्या है। व्यक्ति 8 से 9 के बीच गया और 4 से 5 के बीच वापस आया। 8 से 9 के बीच गया और 4 से 5 के बीच वापस आया। तो करने मतलब क्या बोले थे? दूर का विपरीत दूर, यानी कि 8 से में दूर में कौन है? 5, यानी कि 8 का विपरीत कौन हो जाएगा? 5। तो 5 से गुना कर दीजिए, हो गया आंसर। 8 × 300 बटे में 13। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 8:23.1/13 मिनट आंसर। 8:23.1/13 मिनट आंसर। 300 से में 13 से भाग दीजिएगा, ऐसे करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए कैसे बनाए। आने वाला समय, सॉरी पहले जाने वाला समय। जब गया होगा तो 8 बजकर कुछ मिनट में गया होगा। तो 8 से 9 के बीच का है जब गया है, तो 8 बजकर, ट्रिक में क्या है 60/13, 60/13 इंटू, अब आइए 5 कहां से आप सोलिए विपरीत समय। अब विपरीत समय क्या बोले थे? 8 का, 8 बजकर कुछ मिनट गया तो 8 का विपरीत, यानी कि दूर का विपरीत दूर, यानी कि 8 का विपरीत 5, यानी कि 5 से गुना किए, कैलकुलेट किए। 8:23.1/13 मिनट में व्यक्ति घर से गया था, आंसर। इसी क्वेश्चन में दूसरा है आने वाला समय। पूछता है कोई एक ही चीज है, हम दोनों चीज बता रहे हैं। आइए समझिए आने वाला समय। आने वाला समय कुछ नहीं है, 2 सेकंड का आंसर है, क्वेश्चन है। देखिए कैसे, जब आया होगा तो 4 से 5 के बीच जब आया, 4 बजकर कुछ मिनट में आया होगा, तो 4 बजकर। अब आइए 60/13 है ट्रिक में, तो लिखिए 60/13। अब ध्यान दीजिए, यहां विपरीत समय कैसे लिखेंगे समझिए। फिर वही चीज विपरीत समय, 8 से 9 के बीच गया और 4 से 5 के बीच वापस आया। अब आइए ध्यान दीजिए, दूर का दूर और नजदीक का नजदीक। अब 4 से 5 के बीच वापस आया, तो 4 के नजदीक में कौन है? 9, तो 9 से गुना कर दीजिए, आंसर 4 बजकर 9 छक्की 54, 540/13, 13 से भाग दीजिए 540 में, ये कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 4 बजकर 36.12/13 मिनट आंसर। इसको भाग दीजिएगा 13 से 540 में, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। फिर से सुनिए, जाने आने वाला समय 4 से 5 के बीच जब आया है, 4 बजकर कुछ मिनट में आया होगा, तो 4 बजकर, ट्रिक में क्या है 60/13, 60/13 इंटू विपरीत समय। अब क्या बोले थे? 4 का विपरीत नजदीक का विपरीत नजदीक, यानी कि 4 के विपरीत में 9, 9 से गुना कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आंसर यानी 4 बजकर 36.12/13 मिनट में व्यक्ति आया होगा घर। मिनट है आंसर। चलिए उतारिए इस चीज को। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। बस ये छोटा सा ट्रिक याद रखना, ये वाला। मान लीजिए क्वेश्चन आपको आ जाए कि कोई व्यक्ति सुबह 6 से 7 के बीच बाहर गया। कोई व्यक्ति सुबह 6 से 7 के बीच बाहर गया और दोपहर में 2 से 3 के बीच वापस आया, और दोपहर में 2 से 3 के बीच वापस आया। सुबह में 6 से 7 के बीच बाहर गया और दोपहर में 2 से 3 के बीच वापस आया। तो आपसे पूछेगा कि वही दोनों चीज पूछता, कोई एक ही चीज, हम दोनों चीज बता रहे हैं। जाने वाला समय, जाने वाला समय और आने वाला समय। ए बी कर देते हैं, ए और बी। व्हाट व्हाट, आइए समझिए जाने वाला समय पहले। तो जब गया होगा तो 6 से 7 के बीच गया, तो 6 बजकर कुछ मिनट में गया होगा, तो 6 लिख देते हैं यहां पे, ये तो क्वेश्चन ही हो गया। जाने वाला समय, तो 6 बजकर कुछ मिनट में गया होगा, तो 6 बजकर। अब आइए ट्रिक में क्या है 60/13, तो लिखिए 60/13
इनटू विपरीत समय। अब विपरीत समय कैसे निकालेंगे? उसी तरह से निकालेंगे, 6 से 7 के बीच गया है और 2 से 3 के बीच वापस आया है, तो दूर का विपरीत दूर, तो 6 का विपरीत क्या आ जाएगा? 3, का 6 वाला अभी निकाल रहे हैं, तो 6 का विपरीत 3, 3 से गुना कर दीजिए, यानी 6 बजकर 18, 180 बटे 13, यानी 6 बजकर 180 में 13 से भाग दे दीजिए साइड में, सॉरी 13 से भाग दीजिए, 13 का 13, 5, 13 तिया 39, यहाँ जाएगा 11, यानी 13 पूर्णांक 11 बटे 13, यानी कि 6 बजकर 13 पूर्णांक 11 बटे 13 मिनट में व्यक्ति घर से बाहर निकला होगा। ये हो गया जाने वाला समय। इसी क्वेश्चन में है आने वाला समय, कोई बात नहीं है, इसी में हम लोग निकाल लेते हैं आने वाला समय। आने वाला समय, अब देखिए आया होगा कब? 2 से 3 के बीच जब आया है तो 2 बजकर कुछ मिनट में आया होगा, तो 2 बजकर ट्रिक में क्या है 60 बटे 13, तो 60 बटे 13 इंटू विपरीत समय, फिर वही विपरीत समय देखिए, 6 से 7 के बीच गया और 2 से 3 के बीच वापस आया, तो क्या दूर का दूर और नजदीक का नजदीक, 2 का विपरीत कौन 7, यानी 2 बजकर 742, 420 बटे में 13, 13 से भाग दीजिएगा 420 में, आंसर आपका आ जाएगा 2 बजकर 32 पूर्णांक 4 बटे 13 मिनट, आंसर 2 सेकंड में आंसर, यानी 2 बजकर 32 पूर्णांक 4 बटे 13 मिनट में व्यक्ति घर आया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, आने वाला समय पूछता को एक ही चीज, या तो जाने वाला पूछेगा या फिर आने वाला पूछेगा, हम दोनों चीज बता दिए यहां पे। आने वाला समय तो 2 बजकर कुछ मिनट में आ जाएगा, क्या 2 से 3 के बीच आया है, तो 2 बजकर ट्रिक में क्या है 60 बटे 13, 60 बटे 13, और विपरीत समय तो 6 से 7 के बीच गया, 2 से 3 के बीच वापस आया, तो 2 का विपरीत क्या 7, 7 से गुना किए, कैलकुलेट किए, 2 बजकर 32 पूर्णांक 4 बटे 13 मिनट में व्यक्ति घर आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यही छोटा सा ट्रिक याद रखना है, ये वाला टाइप 6 के लिए। ये बारीक अंतर है, बहुत छोटा छोटा अंतर रहता है, कहीं 60 बटे 13 का यूज है, कहीं 60 बटे 11 का यूज है, इसलिए हम टाइप बाय टाइप पढ़ा रहे हैं। आइए समझिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाए, कोई व्यक्ति सुबह में 4 से 5 के बीच घर से निकला, कोई व्यक्ति सुबह में 4 से 5 के बीच घर से बाहर गया और दोपहर में 1 से 2 के बीच वापस आया, और दोपहर में 1 से 2 के बीच वापस आया। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछता तो कोई एक ही चीज है, या तो जाने वाला है फिर आने वाला। मान लिया आपसे जाने वाला समय पूछ दे, तो ज्ञात करें कि जाने वाला समय बराबर वाट, जाने वाला समय गया होगा 4 बजकर कुछ मिनट में, तो 4 बजकर 60 बटे 13 इंटू विपरीत समय, विपरीत समय 4 से 5 में गया, 1 से 2 में वापस आया, 4 का विपरीत दूर का दूर, यानी कि 2, यानी 2 से गुना कर दीजिए, आंसर 4 बजकर 6 दूनी 12, 120 बटे 13, 13 17 से, यानी कि 4 बजकर 9 पूर्णांक 3 बटे 13 मिनट, आंसर। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा भाग देके, 13 17 से 3 120, आंसर, यानी कि 4 बजकर 9 पूर्णांक 3 बटे 13 मिनट में व्यक्ति घर से बाहर निकला था। फिर से एक बार समझिए, हमसे जाने वाला समय पूछा है, तो गया कब होगा 4 से 5 के बीच गया, तो 4 बजकर कुछ मिनट में, 4 बजकर ट्रिक में क्या है 60 बटे 13, 60 बटे 13 इंटू, अब 2 कहां से आया विपरीत समय, विपरीत समय 2 कैसे आया, फिर वही किए, 4 से 5 में गया, 1 से 2 में वापस आया, तो दूर का विपरीत दूर, तो 4 का विपरीत 2 से गुना कीजिए, आंसर विद इन सेकंड। पूछा है कुछ नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मान लिया जाए क्वेश्चन आपको आ जाए कि कोई व्यक्ति सुबह में 10 से 11 के बीच बाहर गया, सुबह में 10 से 11 के बीच बाहर गया, और रात्रि में 8 से 9 के बीच वापस आया। सुबह में 10 से 11 के बीच बाहर गया और रात्रि में 8 से 9 के बीच वापस आया। तो आपसे मान लीजिए इस बार पूछ दिया आने वाला समय, आने वाला समय बराबर वाट, मैंने व्यक्ति किस समय घर वापस आया, तो वापस कब आया होगा 8 से 9 के बीच वापस आया, तो 8 बजकर कुछ मिनट में, 8 बजकर ये रात्रि में है, तो 8 बजकर ट्रिक क्या है 60 बटे 13, तो 60 बटे 13 इंटू, अब आइए विपरीत समय, विपरीत समय 10 से 11 में गया है
और 8 से 9 में वापस आया है। तो 8 का विपरीत नजदीक का नजदीक नहीं कितना 11, तो 11 से गुना कर दीजिए, हो गया 8 बजकर 11 66, 660 बटे में 13, 13 से 660 में भाग लगा दीजिए, 13 पच्चे 65, 10 1 10 ये 10 से 50.10 बटे 13 मिनट, यानी कि 8 बजकर 50.10 बटे 13 मिनट में व्यक्ति घर वापस आया होगा। फिर से समझिए, आने वाला समय 8 बजकर कुछ मिनट में आया होगा, तो 8 बजकर ट्रिक में क्या है 60 बटे 13, 60 बटे 13, उसके बाद विपरीत समय क्या है, तो 10 से 11 के बीच गया और 8 से 9 के बीच रात्रि में वापस आया। तो 8 से 9, तो 8 का विपरीत नजदीक का नजदीक कितना 11, 11 से गुना कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, 8 बजकर 50.10 बटे 13 मिनट में व्यक्ति वापस आया होगा। कहीं को कुछ है? कुछ नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसान है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोग टाइप 6 समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से। देख लीजिए बढ़िया से एक बार फिर से। तो यहां तक हम लोग सीखे टाइप 6 तक, अभी और घड़ी में है, इसी तरह टाइप बाय टाइप हम लोग पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग टाइप 6 बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप 7। थैंक यू।